अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट करने लगे हैं। उसका पहला चैप्टर और एक्सरसाइज है 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 हम करने लगे हैं, जो कि है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सादा शक्ल में मदरजे दल को सादा शक्ल में थी। अयोटे की पावर 5 है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अयोटा स्क्वायर की कीमत है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो क्या 5 2 पे डिवाइड हो जाता है? नहीं होता। तो हम इसको इस फॉर्म में करेंगे कि ये 2 पे डिवाइड हो जाए। तो हम इसको सिंपली क्या करते हैं, इसमें अयोटा 4 डॉट अयोटा लिख देते हैं, क्योंकि जब स्क्वायर पावर एक बेस एक जैसी हो और उनकी जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, अयोटे की 4 को हम लिख सकते हैं अयोटे की 2 4 की 2। अगेन दोबारा ये अयोटे की 4 हो जाएगा। अयोटे की स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है? -1 के, और होल का स्क्वायर। उसके बाद अयोटे, और यहाँ पर हम बता देते हैं कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब -1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 के, और साथ में अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? अयोटा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अयोटा की 16 है। अब 16 2 पे ऑलरेडी डिवाइड हो जाता है, तो मतलब हमें ये अयोटा अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अयोटा की 2 होल की पावर 8। अब अयोटा की 2 अभी हमने देखा है कि -1 के इक्वल होता है, और होल की पावर 8। पावर क्योंकि इवन है, इसलिए ये जो -1 है ये प्लस का 1 हो जाएगा। ये हमारे पास दूसरा है। लास्ट में इधर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, माइनस अयोटा इसकी पावर 19 है। अब जब क्योंकि पावर ऑड है, इसका मतलब है जो माइनस का अयोटा ये माइनस का अयोटा ही रहेगा, ये प्लस का अयोटा नहीं होगा। तो माइनस अयोटा इसकी पावर 19। देखिए अब पावर हमारे पास ऑड आ गया है, क्योंकि अगर पावर ऑड हो जाएगा तो वो 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जिस तरह हमने इस क्वेश्चन में किया था, अयोटे की 5 में एक अयोटा अलग किया था और उसको पावर कम की थी, हम इसमें भी सेम यही काम करेंगे। अयोटे के बाद 18 डॉट अयोटा। तो यहाँ पर हम ये माइनस सामने लेते हैं, और अयोटे की पावर 18 को 2 और होल की पावर 9 और साथ में अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। ये -1 और होल की पावर 9 और डॉट अयोटा। क्योंकि पावर -1 की पावर ऑड है, इसका मतलब ये है कि -1 एज इट -1 का ही रहेगा, और ये हो जाएगा -1। और -1 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई अयोटा, तो ये अयोटा आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है 27 अयोटे के बाद -26। तो क्योंकि अयोटे के बाद -26 है, तो जब ये ओवर में जाएगा तो ये हमारे पास प्लस का 26 हो जाएगा। अब 26 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं 27 ओवर 20 अयोटे के बाद 2 होल की पावर 30। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 26 बनता है। तो ये देखिए 27 अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। -1 होल की पावर 13। अब क्योंकि जो पावर है वो ऑड है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो -1 है -1 ही रहेगा, तो -1 आ जाएगा। और किसी भी नंबर के नीचे हम -1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो माइनस है ये 27 के साथ आ जाएगा, -27। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो बाकी ये देखें, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर 5 है। इसमें अयोटे की पावर 11 प्लस अयोटे की पावर 5। हमने इससे पहले जो क्वेश्चन पार्ट 1 था उसमें देखा था कि जब अयोटा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और वैल्यू है अयोटा स्क्वायर की है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 11 है इसको हम लिख देंगे अयोटे की पावर 10 डॉट अयोटा, प्लस 5 को भी लिख देंगे। इससे पहला पार्ट हमने 5 वाला ही किया था। तो अयोटे की पावर 4 डॉट अयोटा, और 10 को हम अगर 2 के लिहाज 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 5। तो यहाँ पर अयोटा स्क्वायर और होल की पावर 5 डॉट अयोटा एज इट आ जाएगा, प्लस जब 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर हमारे पास आता है 2 अयोटा का स्क्वायर होल का स्क्वायर डॉट अयोटा वैसे आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, -1 होल की पावर 5 डॉट अयोटा, प्लस अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और इसकी पावर 2 और साथ में मल्टीप्लाई अयोटा हो रहा है। उसके बाद क्योंकि पावर ऑड है, इसका मतलब है ये जो हमारे पास -1 है ये -1 का ही रहेगा, -1 मल्टीप्लाई बाई अयोटा। इसकी पावर इवन है,
तो ये -1 + 1 का हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का आयोटा, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का आयोटा। आयोटे में से आयोटा निकाला, हमारे पास आंसर आ गया 0। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है सॉल्यूशन में। अयोटे की पावर 4 मतलब ये 2 पे डिवाइड हो जाता है, अयोटे की पावर 3 ये 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, अयोटे की पावर 4 को हम लिख सकते हैं अयोटे की पावर 2 होल की पावर 2, और इसको लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा, और इसके साथ होल का स्क्वायर। अभी हमने देखा अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आता है, तो ये -1 होल का स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ये -1। यहाँ पर हमने एक चीज़ मिस कर गए हैं, जो कि यहाँ पर थी, वो था अयोटे की पावर 2 डॉट अयोटा प्लस अयोटे का स्क्वायर और प्लस अयोटा होल का स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो -1 होल का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल और साथ में मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल और प्लस का अयोटा, इधर होल का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर देखें अयोटा -1 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है ये 1 का हो जाएगा, और जब -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का अयोटा हो जाएगा, और ये -1 और वो प्लस का अयोटा। 1 में से 1 निकाला 0, और अयोटा में से अयोटा निकाल दिया तो ये भी हो गया 0, और होल का स्क्वायर। हमारे पास ओवरऑल आंसर आ गया 0। इसका लास्ट क्वेश्चन है इधर, अयोटे की पावर 8 और अयोटा की पावर 5 होल की पावर -5 है। जब -5 है, इसको जब हम उल्टा करेंगे तो हमारे पास जो -5 है वो +5 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा अयोटे की पावर 5 और अयोटे की पावर 8 होल की पावर +5। अब क्योंकि 5 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अयोटे की पावर 4 डॉट अयोटा, और ये 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो 2 होल की पावर 4 और इधर 5। ये हमारे पास 4 को हम लिख सकते हैं अयोटे की 2 होल की 2 डॉट अयोटा, ओवर में आ जाएगा अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होल की पावर 4 और इधर 5 आ जाएगा। सेम यहीं पर -1 इसका स्क्वायर डॉट अयोटा, -1 की पावर 4 है, क्योंकि 4 एक इवन नंबर होता है, तो यहाँ पर ये प्लस का 5 हो जाएगा, और इधर 5। सेम यहाँ पर -1 का स्क्वायर है, तो ये प्लस का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर अयोटा, ओवर में 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा आता है, और इसकी पावर 5 है। अब हम इसको अगेन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई इसको करना है जहाँ तक हो सके। तो यहाँ पर अयोटे की पावर 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं अयोटे की पावर 4 डॉट अयोटा, अयोटे की 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं अयोटे का स्क्वायर और का स्क्वायर डॉट अयोटा। अयोटे का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, इसका स्क्वायर डॉट अयोटा। तो अयोटे का -1 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में अयोटा आ जाएगा। तो जब हम 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, अयोटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। बाकी क्वेश्चन अगेन करते हैं।